गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल पे जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, फिजिक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं। अभी मैथ्स में इनइक्वालिटी चल रहा है जो कि एक छोटा सा चैप्टर है। पहले लेक्चर में कल हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। आज हम लोग AMGM और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी ये हमने जब सीक्वेंस सीरीज़ किया है तो बहुत डेप्थ में किया था, और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो लास्ट क्लास होगा इनइक्वालिटी का, कुछ मिसलेनियस इनइक्वालिटी जैसे कॉची इनइक्वालिटी और वो करेंगे। देन वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम लोग AM ऑलरेडी ये किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको फास्ट करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। एक बार मैं आपको बस रिवाइज करा दूं। n नंबर का AM क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है। GM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर टू द पावर 1/n। और HM क्या होता है? ये n है, n/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN। ठीक है, यही तीन है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप पता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ठीक है, एक और रिलेशन क्या पता है? G² इज इक्वल टू AH। ये मैंने आपको सब कराया हुआ है। दिस इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स के लिए ये रिवर्स हो जाता है, बट निगेटिव नंबर के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप निगेटिव नंबर्स के लिए नहीं देखिएगा, बट अगर आता है कभी भी तो उसमें ये सीक्वेंस जस्ट रिवर्स हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक AMGM इनइक्वालिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि कैसे उसको यूज किया जाए। ठीक है, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये हर जगह लिखेगा। क्यों लिखता है पॉजिटिव? क्योंकि निगेटिव में GM में इशू हो जाता है। आपको प्रूव करना है, पहला A² प्लस B² प्लस C² इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, ऑलरेडी आपने किया है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, ये ध्यान दीजिए कि ये सम के फॉर्म में है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये है ये भी सम के फॉर्म में, बट इसमें आपस में प्रोडक्ट है A और B और C और A। तो इसमें हम लोग सोचेंगे इस तरह कि अगर A² प्लस B²/2 किए, ये इन दोनों का AM है, ये इनके GM से बड़ा होगा। GM क्या होता है इनका? √A² B², मीन्स A² प्लस B² इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? ये हो गया AB 2AB। ठीक है, ये आ गया मेरा, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां बता दूं, इक्वलिटी होल्ड्स, ये ऑलरेडी बताया गया है, व्हेन ऑल नंबर आर सेम। इक्वलिटी उसी समय होल्ड करता है जब सारे नंबर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहला रिजल्ट ये आ गया। तो सिमिलरली अगर हम B² प्लस C² को करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली C² प्लस A² को करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब मैं इनको ऐड कर दूं 1 2 3 को, तो इधर देखिए A² 2 बार है, सब कुछ 2 बार आएगा। ये भी 2 कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू, ये प्रूव हो गया। तो बेसिक AMGM इनइक्वालिटी से आप स्टेप बाय स्टेप करके उसको आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे इस पे, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है वेटेड AMGM। दैट इज ऑल्सो नॉर्मल ही AMGM होता है, बट वेटेड AMGM में थोड़े क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, चलिए, सेकंड है A³ प्लस B³ प्लस C³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC। A³ प्लस B³ प्लस C³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC। अब देखिए, यहां पे ये सम में है, यहाँ पे ये सम में है, तो ये AM वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा,
और ये प्रोडक्ट में है, तो ये GM वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए हम 3 नंबर ले लिए, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब। इनका AM जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा। वेरी गुड। तो AM क्या होगा इनका, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब सम डिवाइडेड बाई 3 नंबर का GM क्या होता है, उसको पहले तो प्रोडक्ट कर दीजिए टू द पावर 1/n। ठीक है, तो ये क्या आ गया, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। ये तो ABC हो गया क्योंकि 3 पावर है, तो 3 से सारा कट जाएगा और ये 3 उधर चला जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ में आपको वो थॉट जनरेट करना पड़ेगा कि कैसे हम नंबर को सेलेक्ट करें, कैसे हम इसको सेलेक्ट करें, किसी और केस में किसी और नंबर को सेलेक्ट करें कि एक तरफ AM मिले एक तरफ GM मिले। ठीक है, चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। ये है A प्लस B, सॉरी B प्लस C, C प्लस A इज ग्रेटर देन 8ABC। A प्लस B प्लस C प्लस A ग्रेटर देन 8ABC। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि A और B और C और A है, अलग अलग टर्म है, तो पहले अगर हम A और B को ले तो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और B का AM ये है, GM ये है। उसी तरह अगर हम B प्लस C का ले, B प्लस C/2, तो ये रूट अंडर BC हो जाएगा। उसी तरह अगर हम C प्लस A का ले तो ये रूट अंडर CA हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, अगर इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग, ये क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस A, नीचे 2 था तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सारा नंबर पॉजिटिव है, वी आर प्लेइंग ओनली विथ पॉजिटिव नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB इंटू रूट अंडर BC इंटू रूट अंडर CA। तो एक बड़ा रूट ले लेंगे, A कितनी बार है, 2, B 2 बार, तो बेसिकली 8 उधर ले जाएंगे अगर, ये चूंकि रूट है और सब में 2 है तो ABC हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो सेलेक्टिंग द नंबर इज द की, वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या नंबर हम, जैसे एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, प्रूव करना है BC/A प्लस CA/B, BC/A प्लस CA/B प्लस AB/C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C। BC/A प्लस CA/B प्लस AB/C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, क्वेश्चन सही है, इसको आपको प्रूव करना है। ले, तो पहला जो टाइप का हमने क्वेश्चन किया उसमें 2-3 वेरिएबल रहेंगे। आप AM GM, कभी कभी HM का भी यूज होता है, बट HM का नॉर्मली यूज कम ही होता है, बट देन ऑल्सो यू मस्ट नो कि HM का क्या एक्सप्रेशन है, n/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस ... 1/AN। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर 6, ठीक है, माइनस x टू द पावर 6, x प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस 2 बाहर है, नीचे है x प्लस 1/x का क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है, x प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस दिस माइनस 2 x प्लस 1 प्लस 6। ठीक, दिखने में जो चीज़ जितना आपको डरावना टफ लगता है वो मैंने पहले भी बोला था, हर सब्जेक्ट में ये है, उतना ही सिंपल है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये x प्लस 1/x के टाइप का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको एक रिजल्ट अच्छे से पता है कि x प्लस 1/x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ x इज पॉजिटिव,
एंड x प्लस 1/x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा इफ x इज नेगेटिव। मतलब x प्लस 1, ये मैंने ऑलरेडी बताया था EMGM में कि 2 से हमेशा बड़ा होगा जब x पॉजिटिव है, -2 से हमेशा छोटा होगा जब x नेगेटिव है। तो ठीक है, अब हम लोग इस पे काम करते हैं। ये देखिए, ये जो 2 बाहर दिया है वो x प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस, देखिए ये x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 प्लस 2 करते हैं, इसलिए हमने प्लस 2 किया। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे में जो है डिनोमिनेटर, अच्छा मैं लिख देता हूं। ध्यान से देखिए, इसी का ये स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखिए, x टू द, इसको स्क्वायर करने पे क्या होगा, a स्क्वायर x टू द पावर 6 b स्क्वायर दिस प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो x प्लस 1/x टू द पावर 6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर, यही हो गया, x प्लस 1/x टू द पावर 3 प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब क्यों ये आसान हो गया, अब देखिए इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, तो अगर मैं लेट x प्लस 1/x टू द पावर क्यूब, x प्लस 1/x टू द पावर क्यूब, इसको अल्फा मान लूँ और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को बीटा मान लूँ, क्योंकि ये इसी का ये स्क्वायर है और इसी का ये स्क्वायर है। तो अगर मैं x प्लस 1/x का क्यूब को अल्फा मान लूँ और x क्यूब प्लस, ऊपर में क्या हो जाएगा, दिस इज x प्लस 1/x टू द पावर 6, तो क्यूब अगर अल्फा है तो ये अल्फा है स्क्वायर। ये देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बीटा है तो ये बीटा है स्क्वायर, और नीचे में क्या आ गया, इसको हमने अल्फा माना है, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा प्लस बीटा, तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है, x प्लस 1/x का क्यूब माइनस बीटा, यही आ गया। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ये देखिए, एक a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अब कट जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जब 3ab करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, जब 3ab करेंगे, ab करने पर 1 आ जाएगा, 3ab इंटू a प्लस बी, हमने पहले इसको एक्सपेंड किया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और इसमें हमको माइनस क्या कर देना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना आपका 3, फाइनली x प्लस 1/x। क्या पूछ रहा था, इसका मिनिमम वैल्यू, मैंने क्या बताया था, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2, x प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, और 2 कब होता है, जब x 1 है, तो 1 प्लस 1/1 इज 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2, तो 2 इंटू 3 6, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 6। फाइनली हम x प्लस 1/x का टर्म में ले आए, एंड वी नो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर x पॉजिटिव, और यहाँ x पॉजिटिव ही है। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर प्रूव दैट a बाई बी प्लस सी, a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, कर दिए, ऑन है ना, अभी ऑन है ना, ठीक। चलिए
अब इसका एक नाम भी है, नेस्बिट, शायद सिंगल टी है, नेस्बिट इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है जानना। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं चूंकि चीजें रेसिप्रोकल में है, ठीक है, तो एक मैं टर्म अगर ले लूं a प्लस बी, एक टर्म में ले लूं b प्लस सी, एक टर्म में ले लूं c प्लस ए, ठीक है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, एंड आई विल यूज द रिलेशन am इज ग्रेटर देन hm। क्यों hm यूज कर रहा हूं? क्योंकि चीजें रेसिप्रोकल में है। तो इनका am क्या होगा? a प्लस बी एक टर्म था, b प्लस सी एक टर्म था, c प्लस ए एक टर्म था, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 6 नहीं, क्योंकि इसको मैं एक टर्म मान रहा हूं, इसको एक टर्म, इसको एक टर्म, ठीक है, ग्रेटर देन जी। hm क्या होता है? 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई a प्लस बी प्लस 1 बाई b प्लस सी प्लस 1 बाई c प्लस ए। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इन सारे टर्म को रीअरेंज इस तरह मुझे करना है कि हमको ये इनइक्वालिटी मिले। तो इसको हम लोग कैसे थॉट कर सकते हैं? अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इसमें अगर मैं इससे व्हाट आई एम सेइंग कि इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। a 2 बार है, एक बार 2 बार, b 2 बार है, c 2 बार है, बाई 3, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या है ये? 1 बाई ए प्लस बी प्लस 1 बाई बी प्लस सी प्लस 1 बाई सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए 2 बाई 3 नीचे आ गया, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई a प्लस बी प्लस 1 बाई बी प्लस सी प्लस 1 बाई सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये उधर चला जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 बाई 2, दैट इज a प्लस बी प्लस सी 1 बाई ए प्लस बी प्लस 1 बाई बी प्लस सी प्लस 1 बाई सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 9 बाई 2। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं सब टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बाई 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ए बाई बी प्लस सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ, सी और ए है, तो 1 प्लस बी बाई सी प्लस ए, बस हो गया। तो ए बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बाई 2 माइनस 3, दैट इज कितना हो जाएगा? 6, 3 बाई 2। तो फाइनली वी गॉट आवर रिजल्ट a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, क्यों HM का थॉट इसमें आया था? मैंने पहले भी बोला, क्योंकि चीजें रेसिप्रोकल में है, इसीलिए हमने AM इज ग्रेटर देन HM किया, इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे सब जगह a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी आया, हमने वो पोर्शन 1 हो गया a प्लस बी वाला, c बाई ए प्लस बी। सिमिलरली इसमें 1 प्लस ए बाई बी प्लस सी, 1 बाई बी बाई सी प्लस ए, और यही हमको चाहिए था, तो हमने -3 कर दिया। वी गॉट द फाइनल रिजल्ट। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, चलिए, आज तो ठीक से रिकॉर्डिंग हो रहा है जी? ठीक। तो हमने AM GM इनइक्वालिटी देखा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। अब जो मैंने बोला था कि एक छोटा सा रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, दैट इज वेटेड, WEIGHTED, वेटेड AM GM। ठीक है, वेटेड का मतलब क्या होता है? आपने ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ा होगा ये टर्म।
वेटेड का मतलब होता है कि जब टर्म्स की फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 हो, जैसे 1 2 3, इसका AM क्या होगा 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 + 2 6/3 दैट इज 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 2 3, अब ये नंबर है, तो एक तो तरीका है आप इसका AM ऐसे निकालिए, सारे नंबर को ऐड कीजिए 1 + 2 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया 3 2 5 5 2 7 1 8 8/4 2। बट जब चीजें रिपीट करती हैं तो मैं क्या करूंगा 1 को एक बार लिखूंगा, चूंकि दो बार आ रहा है तो मैं 2 × 2 लिख दूंगा +3 डिवाइडेड बाय 4 ही होगा, 4 इज नीचे इज नंबर ऑफ टर्म्स, बट यहां मैं क्या करूंगा 2 को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 2 है, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आ रहा है, वो 3 है +3, और नीचे में मैं 5 ही करूंगा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 4 5। तो अब इसको आप अगर कीजिएगा सॉल्व, तो 1 + 6 + 3/5 2। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेटेड AM या GM निकालने। अब इसी का अगर हमको GM निकालना है सेम चीज का, तो 1 वी मल्टीप्लाई द नंबर्स, अब 2 को क्या है 3 बार मल्टीप्लाई करना है × 3, और पावर में क्या होगा 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 1/5, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 × 2 3 बार है तो 2³ लिख दूंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, तो ये मेरा वेटेड GM निकल जाएगा और ये मेरा वेटेड AM। तो वी जस्ट रेदर देन एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स, हम लोग फ्रीक्वेंसी को उसमें यूज करते हैं। ठीक है, AM भी दिखाया। हाँ, अगर 3 भी रिपीट हो रहा है तो 3 के लिए भी करेंगे, 3-4 नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए करेंगे। बेसिकली वेटेड AM GM पढ़ते क्यों हैं हम लोग, मैंने पहले बताया कि AM GM इनइक्वालिटी में तो क्रक्स है नंबर को सेलेक्ट करना। मैं ऐसा कौन सा नंबर सेलेक्ट करूं कि मल्टीप्लाई करने पे चीजें नलीफाई हो जाएं। मैंने ऑलरेडी किया था, फिर आज 1-2 क्वेश्चन करेंगे कि आखिर मैं कैसे नंबर को सेलेक्ट करूं जिससे मल्टीप्लाई करने पे चीजें नलीफाई हो जाए या वो मिले जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दैट इज द रीजन हम लोग नंबर्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर कहीं 4 है तो मैं उसको जरूरत पड़ने पर 2 बार ले लूंगा, जिससे सम होने पे 4 हो गया, हमारा चेंज नहीं किया डायनामिक्स, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे चीजें बदले। ये हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। तो वेटेड AM में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। वेटेड GM में हम लोग नंबर को पावर दे देते हैं फ्रीक्वेंसी से। क्यों, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ले चल, तो मैं लिख देता हूं एक बार, लेट देयर आर n क्वांटिटीज, ऑब्वियसली वो नंबर सारे पॉजिटिव हैं, A1 A2 AN तक। ठीक है, हैविंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको और वेट भी बोलते हैं, इसीलिए वेटेड मीन बोलते। फ्रीक्वेंसी है इसका F1 F2 F3 Fn, मतलब रिस्पेक्टिवली मैं लिख देता हूं। मतलब A1 का फ्रीक्वेंसी है F1, A1 F1 बार आ रहा है, A2 F2 बार आ रहा है, सिमिलरली AN Fn बार आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, उसी तरह nth नंबर, और नीचे सारे फ्रीक्वेंसी का सम, क्योंकि सारे फ्रीक्वेंसी का सम आपको क्या देगा, वो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देगा। ठीक है, सिमिलरली वेटेड GM क्या हो जाएगा, GM एस्टेरिस्क, इसमें क्या करेंगे, अब देखिए A1 कितनी बार है, F1 बार, तो A1 × A1 × A1 करेंगे,
तो दैट इज इक्विवेलेंट टू a1 टू द पावर f1। a2 कितनी बार है? f2 बार, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है an टू द पावर fn, और पावर में क्या होता है? 1 बाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो दैट इज 1 बाई f1 प्लस f2 प्लस fn। यही वेटेड am हो गया, वेटेड gm हो गया। ये अलग कंसेप्ट नहीं है, बस हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे हमको कम बार चीज़ें ऐड या मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे अगर 3 4 बार है तो gm में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करने से अच्छा है 3 टू द पावर 4 कर देंगे, और यहाँ पे 1 बाई नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इज वेटेड am और gm। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे समझाया है, अगर a आपका 1 बार है, b आपका 2 बार है और c आपका 3 बार है। ठीक है, चलिए ये जस्ट डिमोन्स्ट्रेशन के लिए है। तो वेटेड am क्या हो जाता है? पहला नंबर दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही होता है कितनी बार है, तो ये तो 1 है, प्लस दूसरा नंबर b, वो कितनी बार है? 2 बार है, प्लस तीसरा नंबर c, नीचे क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। तो ये आ गया a प्लस 2b प्लस 3c बाई 6। दिस इज योर वेटेड am। आप नॉर्मल भी कर सकते थे, a 1 बार है तो a है, b 2 बार है तो b और b है, c 3 बार है तो c और c और c है, तो आप सेम चीज आता। अच्छा, इसी केस में वेटेड gm क्या होगा? पहला नंबर a पावर 1 है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 है, b स्क्वायर c क्यूब टू द पावर 1 बाई 6। क्यों 6? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 6। ठीक है, तो ये आ गया वेटेड am, वेटेड am वो वेटेड। रिलेशनशिप सेम है, चूंकि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। वेटेड am इज ग्रेटर देन वेटेड gm, जो मैंने पहले पढ़ा था। ये हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि बहुत बार फ्रीक्वेंसी हमको डिसाइड करना होता है। ये समझिए कि आखिर हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर गोइंग फॉर वेटेड मीन और वेटेड am gm। बहुत बार फ्रीक्वेंसी हमको डिसाइड करना होता है जिससे हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले। जो क्वेश्चन अगर मैं दूंगा तो उससे आपको क्लियर होगा। ये समझ गए वेटेड am क्या है, वेटेड gm क्या है, कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्लैरिटी होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सच दैट x y z का मल्टीप्लीकेशन हमको 32 दिया हुआ है। x y z इज इक्वल टू 32। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब देखिए, अगर आपको am gm को यूज नहीं करते हैं तो इसका मिनिमम ही है ना, मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, चूंकि ये 3 वेरिएबल है। इससे मिनिमम आपको कैलकुलस से भी मुश्किल है। तो सोचना आपको ये होगा कि आपको दिया हुआ क्या है, दैट इज द क्रक्स। आपको एक्स वाई जेड दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को हमको या तो एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर भी होगा तो हम कर सकते हैं 32 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स वाई जेड का क्यूब, माने एक्स वाई जेड के फॉर्म में। टारगेट इज टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड टू द पावर सम नंबर। अगर 2 है 3, क्योंकि ये हमको नोन है। तो अब अगर आप देखिए, अब अगर हम इसमें am gm लगाएंगे, चूंकि gm ही करने पे प्रोडक्ट आता है, am करने पे सम आता है। अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर अभी हम तुरंत gm लगा दें तो x का पावर कितना है, यहां 2 है, यहां देखिए x का पावर कितना है 1, तो 3 हो गया x का पावर, वेरी गुड। y का पावर देखिए, यहां 2 है, यहां 1 है, तो y का भी 3 हो गया।
लेकिन z का पावर यहाँ 2 है। तो अब जब भी इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का तो 3 पावर मिल गया, y का 3 मिल गया, तो ये तो एक्स वाई का टर्म में आ गया, ये जेड स्क्वायर रह गया। अब इसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा इसके फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म का मतलब ही है कि तीनों का पावर सेम होना चाहिए। इस चीज को समझिए, दैट्स वाई मैं इसको बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं बेसिक से। आखिर इसमें हमको स्प्लिट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको एक्स वाई जेड का एक टर्म चाहिए, क्योंकि वो गिवन है। अब अगर हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो x पे 3 है, y पे 3 है, z पे जेड स्क्वायर है, ये कभी भी कन्वर्ट एक्स वाई जेड में नहीं होगा। हमको तीनों का सेम पावर लाना है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे कि हमको x का भी सेम पावर आ जाए, y का भी सेम और z का भी सेम। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को बस एक बार एक्स स्क्वायर रहने दूं, 4xy को 2xy प्लस 2xy लिख दूं, ठीक है। क्यों लिखा मैं बताता हूं, पहले मैं इसको कर देता हूं। 4y स्क्वायर है उसको मैं 4y स्क्वायर रहने देता हूं, और जो 2z स्क्वायर है उसको मैं z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर देता हूं। अब देखिए इसको अगर आप देखिए तो x का कितना पावर आया, 2 3 4, x का 4 आ गया। y का देखिए 1 2 2 4 आ गया। z का देखिए 2 और 2 4। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको x y z तीनों के सेम पावर मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। तो अब मैं अगर स्प्लिट लेकिन वैसे ही करना है कि ओरिजिनल नंबर बदले नहीं, 2xy प्लस 2xy 4xy हो जाएगा। 4y स्क्वायर जो है वो 4y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ओरिजिनल जो सेट है दैट यू कैन नॉट चेंज। तो उसी को हम स्प्लिट करते हैं जिससे कि आपको फाइनली प्रोडक्ट लेने पे एक्स वाई जेड का टर्म मिल जाए, ठीक है। तो यही क्रक्स था। अब अगर हम, तो हमारे पास एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इस 6 का आपको am ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर डिवाइडेड बाय 6। ये किससे बड़ा होगा? इनके जीएम से। जीएम के लिए हम क्या है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे पहले कांस्टेंट देखिए, 2 × 2 4, 4 × 4 16 आ गया, ठीक है। अब नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो x पे भी पावर 4 आएगा, y पे भी 4 आएगा, z पे भी 4। तो x पे 4, y पे 4, z पे 4, 16 x4 y4 z4, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर, राइट। 2 2 4 4 चौके 16 x4 y4 z4। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। तो दिस डिवाइडेड बाई 1 बाई नंबर ऑफ टर्म दैट इज 6। अब क्या हमारा काम बन गया कि हमको एक्स वाई जेड का टर्म मिल गया। ये नंबर है जिसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस, इसको मान लीजिए कुछ भी आप अल्फ़ा मान लीजिए। तो अल्फ़ा बाई 6 इज ग्रेटर देन 16। अच्छा, एक्स वाई जेड कितना दिया है? 32। एक्स वाई जेड 32 है, तो ये एक्स वाई जेड टू द पावर 4 है, तो 32 टू द पावर 4 1/6। क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि 32 भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, तो उस फॉर्म में अगर लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, राइट। 2 4 8 16। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5, और यहाँ 4 है तो 2 टू द पावर 20 1/6। तो 2 टू द पावर 20 प्लस 4 24, 24/6 4, तो 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। तो अल्फा, दिस इंप्लाइज अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 6 वहाँ चला जाएगा, 6 × 16 96। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 96 आएगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्प्लिटिंग द टर्म का फोकस एक ही होता है कि आपको जो रिक्वायर्ड चीज चाहिए, हाँ यहाँ कुछ और दिया होता, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब होता तो आपको उस हिसाब से रीअरेंज करना होता, ठीक है। चलिए, तो वेटेड एएम जीएम कोई नया कंसेप्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी वी डिसाइड, जिससे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा
हो। और अब जितने इसमें क्वेश्चंस कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रीअरेंज करते हैं। अभी एक दो और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सिमिलर टाइप का है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर। मिनिमम वैल्यू ऑफ सब नंबर क्या क्या है, a टू द पावर -5 है एक नंबर, a टू द पावर -4, 3, a टू द पावर -3, 1, a टू द पावर 8, a टू द पावर 10 इज। ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन डी है 9। ठीक है, नंबर है a टू द पावर -5, a टू द पावर -4, 3 टाइम्स a - क्यूब प्लस 1, 8। इस सारे का जो सम लेंगे हम, इन सभी को जब हम सम लेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो अगेन आपको एक थॉट आएगा कि मिनिमम वैल्यू am ग्रेटर देन gm जब करते हैं तो उससे किसका मिनिमम वैल्यू आता है, am का, और gm का मैक्सिमम वैल्यू आता है। ठीक है, अब देखिए am क्योंकि सम पूछ रहा है तो हम इसको ऐड कर देंगे। दिक्कत क्या है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए आपस में तो ये -5 है -4, -9 हो जाएगा, ये -3 है -12 हो जाएगा, और ये 18 है तो -12 और इधर 18 है तो वो +6 हो जाएगा। बट आपको अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है तो यू हैव टू एलिमिनेट ए के टर्म में ऑप्शंस नहीं है, आपको ए को एलिमिनेट करना होगा। तो मतलब जितना पॉजिटिव में पावर आ रहा है 10 + 8 18, उतना ही हमको निगेटिव में पावर लाना होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे दोनों एक दूसरे को कट कर दे। तो अब ये देखिए 5 4 9, और ये 3 टाइम्स, ये तो ऑलरेडी सिंपल दे दिया है। तो अगर मैं इसको 3 टाइम्स स्प्लिट कर दूं ऐसे, मैंने इसको 3 बार में ब्रेक कर दिया, क्यों ब्रेक किया? अब देखिए -5, -9, -12, -15, -18। आप इसको भी ब्रेक कर सकते थे हाफ करके, हाफ a टू द पावर -5 प्लस हाफ a टू द पावर। एम शुड बी कि पॉजिटिव निगेटिव बराबर हो। अब देखिए -5, -9, -12, -15, -18, इधर भी 18 है। तो अब जब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप इनका जब जीएम निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा a टू द पावर -18, ये a टू द पावर 18 पूरा नलीफाई हो जाएगा, a टू द पावर 0 दैट इज 1, सिर्फ बचेगा 1। अब बेस में कुछ भी लिखे, नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ये 1 का 1 ही होगा। 1 पे कुछ भी पावर दीजिए तो क्यों 1 आया, क्योंकि सारा नंबर आपस में कट गया और देयर इज नो कोफिशिएंट, कहीं भी कोई कोफिशिएंट नहीं। तो ये जो टोटल एक्सप्रेशन है जिसको हम z मान लेते हैं, तो z/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 8। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। बस इसको रीअरेंजिंग द टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, हम लोग कुछ PYQ करेंगे 1 2। चलिए, ये आया था 2016 में। ये क्वेश्चन है, लेट XYZ, ये हर जगह लिखा रहता है, बी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, x + y + z इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ x + y + z बराबर 12। एंड दूसरा दिया है x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 600 का क्यूब। ये ध्यान से देखिए, x क्यूब y4 z5 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 600 का क्यूब। देन they are asking you the value of x cube plus y cube plus z cube is equal to option 342, option 216, option 258 and option
270, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या खास बात है कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों है, ठीक है। एम वाला टर्म यहां से आ जाएगा और अब यहां देखिए जीएम वाले टर्म में पावर 3 है, 4 है, 5 है। तो अब इसको हमको ऐसे स्प्लिट करना होगा कि x में 3 बार लूं, क्यों 3 बार लूं, तभी वो क्यूब होगा। y 4 बार लूं तभी वो 4 पावर आएगा मल्टीप्लाई करने पे। z को 5 बार लूं तभी वो आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x/3। 3 बार कैसे लेंगे, by3 करके। y को मैं 4 बार लूंगा तो by4 कर दूंगा तो इफेक्टिवली वो y हो जाएगा। फाइनल वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लस z/5 प्लस z/5 प्लस z/5 प्लस z/5। क्यों, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और इसका वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय कितने नंबर आ गए, 3 + 4 7, 7 5 12। तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, यही एम होता है। इसका सबका एम क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म 12 है। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये इनके जीएम के बराबर होगा, ये मैंने बराबर नहीं, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जीएम होगा। अब इनका जीएम देखिए क्या होगा, एक्स पे 3 पावर ले रहे हैं, ठीक है, वाई पे 4 पावर ले रहे हैं, जेड पे 5 पावर ले रहे हैं। क्या करते हैं, जीएम के लिए सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम कांस्टेंट छोड़ रहे हैं। नीचे देखिए अब कांस्टेंट 3 to the power 3, 4 to the power 4 एंड 5 to the power 5, यही होगा। x³ y4 z5 3 to the power 3, 4 to the power 4, 5 to the, एंड दिस डिवाइडेड बाय, मतलब पावर में क्या लेंगे 1/12 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, x³ y4 z5। मतलब मैं ये जो सिंबल है मैं यहां अगर लिख रहा हूं तो x³ y4 z5 कितना दिया हुआ है, 0.1 इंटू 600 इंटू 600 इंटू 600, 600 क्यूब है, डिवाइडेड बाई 3 to the power 3 इंटू 4 to the power 4 इंटू 5 to the power 5 to the power 1/12, ठीक है। यही क्लियर है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर में सम कितना है, x + y + z। ऊपर का टर्म मेरा कितना है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो x + y + z कितना दिया है 12, तो 12/12 1, यही होगा। इधर तो 1 होगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा, देखिए अब आपको 2 नोन नंबर है, लेफ्ट साइड में 1 है बिकॉज 12/12 इज 1, राइट में भी नोन है। तो 2 नोन नंबर में आपका इनइक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं है। आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आप इसका वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लीजिए। तब जब इसका आप वैल्यू निकालिएगा अंदर वाले टर्म का कैलकुलेट करके, ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूं इसको। 600 क्यूब है, 3 क्यूब है, तो 600/3 कर दिए तो 200 क्यूब हो जाएगा। फिर जब फाइनली आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका भी वैल्यू 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, मतलब AM भी 1 है, GM भी 1 है। ये 1 आप निकालिएगा कैलकुलेट करके, आप देखिएगा अंदर वाला जो टर्म है उसका वैल्यू आपको टोटल 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एकदम आप निकाल के देखिए, यू विल गेट इट्स वैल्यू 1। इसका मतलब है कि ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब है AM बराबर GM है। और आपको पता है कि AM बराबर GM कब होता है, व्हेन, मैंने अभी बताया था, ऑल नंबर आर सेम। मतलब मैंने जितने भी नंबर लिए हैं, ये खैर ये दोनों तो सेम होगा ही, आपस में सेम है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मतलब कि x/3 विल इक्वल टू y/4 विल बी इक्वल टू z/5, ठीक है। मतलब x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5। मान लीजिए जब भी ऐसा 3 इक्वेशन इस टाइप का हो, उसको आप k मान लीजिए,
तो x आपका आ गया 3k, y आ गया 4k, z आ गया 5k। बट तीनों का सम क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 12 दिया हुआ है। यहाँ से सम क्या आ गया, 5 4 9 3 12 मीन्स 12k बराबर 12 दिया है, मतलब k बराबर 1 आ गया। मतलब x का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, x बराबर 3, y बराबर 4, z बराबर 5। यही मेरा x y z का फाइनल वैल्यू आ गया। तो जब क्यूब पूछ रहा है तो 3 क्यूब 27 प्लस 4 क्यूब 64 प्लस 5 क्यूब 125, इसको ऐड कीजिए 189, 216, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये आपको थॉट वैसे भी आ जाना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आ जाना चाहिए कि ये भी एक नोन नंबर है, ये भी एक नोन नंबर है। तो इक्वलिटी जब होगा तभी आप चीज़ों को आपस में तीनों नंबर को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सॉल्व कीजिएगा। 1 आएगा em बराबर gm एंड ये उसी समय होता है जब सारे नंबर बराबर हों। मतलब x बाई 3 बराबर होगा y बाई 4 के, y बाई 4 बराबर होगा z बाई 5 के। तीनों को k मान लिए तो x इतना आ गया। चूंकि सम 12 दिया है तो k 1 आ गया, तो नंबर आ गया 3 4 5। तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, चलिए इससे हम यही चीज़ सीख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को स्प्लिट करते हैं जिससे कि हमारा काम बने। यहाँ पे देखिए x बाई 3 हमने 3 बार लिया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में x क्यूब दिया हुआ है। y को y बाई 4 प्लस वाई बाई 4 प्लस वाई बाई 4 प्लस वाई बाई 4 4 बार लिया, क्यों? क्योंकि हमको y बाई 4 दिया हुआ है। इसी तरह z को 5 बार में हम लोग स्प्लिट किए। चलिए क्वेश्चन, लेट एक्स वाई बी पॉजिटिव रियल नंबर एंड m and n be rational number, then maximum value of, इसका पूछ रहा है, x to the power m y to the power n divided by 1 by x to the power 2m 1 plus y to the power 2n, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि ऊपर में भी वेरिएबल है नीचे में भी है, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो ये तो हट गया, 1 हो गया। x टू द पावर m से इसको कर दूंगा, x टू द y टू द पावर n से इसको कर दूंगा, तो बस आ गया। अब देख लीजिए, बस एक टर्म, सम नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, मीन्स इसको z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू उसी समय होगा जब इसका मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्योंकि 1 बाई है तो पूरे का मैक्सिमम के लिए आपको नीचे वाले का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, और आपको पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू 2 है, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू 2 होता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो हो गया दोनों का, ये भी 2 ये भी 2, तो प्रोडक्ट का जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है। तो पूरे एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होगा फॉर पॉजिटिव नंबर, जो हमारे केस में नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 से बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा 2 और 2 होगा, तो 2 गुने 2 4, और उसी केस में जब ये दोनों मिनिमम वैल्यू हो रहे हैं तो ये 4 हो गया, तो टोटल नंबर हो गया 1/4, 1/4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 1/4। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आया था 2022 में। ठीक है, लेट एक्स वाई ग्रेटर देन 0 इफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power 15 दिया हुआ है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power 15, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y, लीस्ट वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन लास्ट 40। अब तो बहुत सिंपल है,
लीस्ट पूछ रहा है, मतलब ये am वाला टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब, बट यहाँ ध्यान दीजिए, पावर देखिए x 3 बार है, y 2 बार है, तो इसको भी स्प्लिट करेंगे। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3x को x प्लस x, क्यों? अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 आएगा जो हमको चाहिए। 2y को क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई, x प्लस x, अब आ भी गया 3x प्लस 2y। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 2 5, तो इन पांचों 1 2 3 4 5, इन पांचों का ये am हो जाएगा और इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इन्हीं के gm के बराबर। gm क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू द पावर 1 बाई नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 1 बाई 5, ठीक है। इसी का लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसको मान लीजिए कुछ भी z, तो z बाई 5। अब देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कितना है, 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 15 और फिर 1 बाई 5, तो 2 टू द पावर 15 बाई 5, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, तो z बाई 5 इज ग्रेटर देन, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 5 उधर चला गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू 40 होगा। तो अब देख रहे हैं कैसे आप चीज़ों को रीअरेंज करते हैं जिससे कि आपको यहाँ पावर सेम मिले। अगर ये नोन है तो उसको रीअरेंज कीजिए, वो नोन है तो इसको रीअरेंज कीजिए, ठीक है। बट आप एम समझ लीजिए कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमको इसी फॉर्म में मिले, तो बस 3, ये तो सिंपल था, 3x दिया था हमने x प्लस x। हाँ ये ध्यान रखिए, जो 3x दिया है तो वो 3x ही कन्वर्ट करना है, आप उसको 2x और 4x नहीं कर सकते, तब तो वो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। 2y है तो इसको हमने y प्लस वाई लिखा, क्यों स्प्लिट किया, अब इसमें x का 3 पावर आएगा, y का 2 मल्टीप्लाई करने पे जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका मिनिमम वैल्यू 40 आएगा। तो दैट्स इट आज के क्लास के लिए। अब अगले क्लास में जो थर्ड और लास्ट क्लास होगा इनइक्वालिटी का, उसमें हम लोग बस कुछ मिसलिनियस इनइक्वालिटी जैसे पावर मीन इनइक्वालिटी, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए जेईई मेंस एडवांस में, बट अगर वो आपको आता है तो नेचुरली आप बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें यूज़ करके बना सकते हैं। पावर मीन इनइक्वालिटी होता है, फिर आपको एक कॉची इनइक्वालिटी होता है, तो 2-3 फेमस इनइक्वालिटी है जो आपको डायरेक्ट उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट विल हेल्प यू इन मेनी अदर क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, हम लोग कल मिलते हैं फिर अलग इनइक्वालिटी के क्लास में। थैंक यू।